गुड इवनिंग। आज आप लोगों को हम मापन में 11th क्लास मापन में जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो है त्रुटि। तो उस त्रुटि को पढ़ने के लिए इसके पीछे लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है डायमेंशनल विश्लेषण की सीमाएं। उसको पढ़ने के लिए यदि उसको आप पढ़े होंगे तो हमारी भाषा इसमें समझ में आ जाएगी। और यदि आगे भी और आपको इस प्रकार की कोई टॉपिक को पढ़ना होगा तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, है ना, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है मापन में त्रुटि। ठीक है ना, मापन में त्रुटि। मापन में त्रुटि, मापन में त्रुटि क्या होती है सुनिए। किसी भौतिक राशि के मापन में होने वाली अनिश्चितता, कोई भौतिक राशि को मापते हैं, मापन में होने वाली अनिश्चितता, यदि एक्चुअल वैल्यू से उससे ज़्यादा कम मान आ जाए, है ना, तो इस प्रकार को क्या कहेंगे, त्रुटि कहेंगे। किसी भौतिक राशि की मापन में होने वाली अनिश्चितता को मापन में त्रुटि कहते हैं। या ये कह सकते हैं किसी भौतिक राशि के वास्तविक माप और मापित मान के अंतर को त्रुटि कहा जाता है। त्रुटि जो है वैसे कई प्रकार की होती हैं, प्रमुख रूप से आप लोगों को हम 4-5 प्रकार की बताएंगे, है ना। यादृच्छिक त्रुटि है, क्रमबद्ध त्रुटि है, यानी क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। ठीक है ना, तो उनको स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे 1 by 1। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्रमबद्ध त्रुटि की बात करते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है, यंत्र की बनावट में कोई गड़बड़ी हो या मापन के समय मापने की टेक्निक किसी को न पता हो, यंत्र की बनावट, अपूर्ण तकनीक, है ना, मापने की टेक्निक सही ना हो, या मापन के समय भौतिक राशि में कोई अचानक परिवर्तन हो जाए, या कि मापनकर्ता की व्यक्तिगत लापरवाही, है, किसी भौतिक राशि को मापते समय वो नींद ले आ जाए, झपकी आ जाए, मोबाइल से फ़ोन करता हो, तो व्यक्तिगत लापरवाही की वजह से जो त्रुटि होती है उनको सबको किसमें दिया जाता है, क्रमबद्ध त्रुटि में। यानी यंत्र की बनावट, अपूर्ण तकनीक, मापन के समय भौतिक राशि में परिवर्तन, है ना, मापन के लिए सही समय ना हो, है ना, और यानी व्यक्तिगत लापरवाही के कारण होने वाली इन सब त्रुटियों को क्या कहा जाता है, यानी इसमें कहा जाता है क्रमबद्ध त्रुटि। ठीक है ना, तो यह है क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरा नंबर हमने कि बताया कि यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि क्या होता है उसको सुनना। यदि कोई मापनकर्ता किसी भौतिक राशि की माप कई बार लेता है, कोई आदमी किसी राशि को कई बार मापता है, हर बार अलग अलग रीडिंग आ जाए, हैं, हर बार अलग अलग रीडिंग यदि प्राप्त हो रही है, तो उसमें जो त्रुटि होती है उस त्रुटि को कहा जाता है यादृच्छिक त्रुटि। क्या कहा हमने, यदि कोई मापनकर्ता किसी भौतिक राशि की माप बार बार लेता है और कई बार लेता है और हर बार अलग अलग रीडिंग आती रहती है, तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहा जाता है, यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। इसका कोई खास कारण नहीं होता, ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती है। यदि वास्तविक मान से अधिक मान प्राप्त होता है मापने पर तो धनात्मक, और यदि कम प्राप्त होता है तो ऋणात्मक। ठीक है ना। अब निरपेक्ष त्रुटि, यानी आपको निरपेक्ष त्रुटि में बता दें, वास्तविक माप और व्यक्तिगत माप का अंतर, जैसे 5-6 बार मापते हैं, हर बार अलग अलग आता है, उनका मध्यमान निकाल लो तो वास्तविक माप हो जाए। हर वास्तविक माप यानी वास्तविक माप से हर रीडिंग को घटाते जाओ तो क्या आती जाएंगी, निरपेक्ष त्रुटि। फिर क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक माप का अनुपात, निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक माप का अनुपात जो होता है वो आपेक्षिक त्रुटि होती है, और उसी को यदि प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि। यानी हम 5 बताए, क्या क्या, फिर से एक बार सुनना, फिर लिखे दे रहे हैं अभी। हमने कहा एक होती है क्रमबद्ध त्रुटि, यंत्र की बनावट, अपूर्ण तकनीक, मापन के समय भौतिक राशि में परिवर्तन, मापनकर्ता की व्यक्तिगत लापरवाही के कारण जो त्रुटि होती है वो सब के सब किस में आती हैं, क्रमबद्ध त्रुटि में आती हैं। यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है, यदि कोई मापनकर्ता किसी भौतिक राशि की माप कई बार लेता है, हर बार अलग अलग रीडिंग आती है, तो उस प्रकार की त्रुटि को क्या कहा जाता है, यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। तीसरा कहा निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, वास्तविक माप और व्यक्तिगत माप का अंतर। वास्तविक माप मतलब 3 बार मापने के बाद उसका मध्यमान निकाल लो तो वो वास्तविक माप हो जाए, और तीनों बार जो अलग अलग रीडिंग आती है तो उनको बारी बारी से घटाते जाओ तो सब निरपेक्ष त्रुटि आ जाएंगी। ठीक है। फिर निरपेक्ष त्रुटि और
निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक माप का जो अनुपात होगा, निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक माप का अनुपात, उसको बोला जाएगा आपेक्षिक त्रुटि। और फिर उसी आपेक्षिक त्रुटि को यदि प्रतिशत में व्यक्त कर देंगे तो ये आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, किसी भौतिक राशि के मापन में होने वाली अनिश्चितता को, किसी भौतिक राशि के मापन में होने वाली अनिश्चितता को मापन में त्रुटि कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन में होने वाली अनिश्चितता को मापन में त्रुटि कहते हैं, या वास्तविक माप और मापित मान के अंतर को, वास्तविक माप और मापित मान के अंतर को भी क्या कहा जाता है, त्रुटि कहते हैं। त्रुटि कई प्रकार की होती है ना। उन कई प्रकारों में से हम पहले नंबर को लिखते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। इसमें हमने कहा, क्या कहा, यंत्र की बनावट, अपूर्ण तकनीक, मापन के समय, भौतिक राशि में परिवर्तन, एवं व्यक्तिगत लापरवाही के कारण होने वाली त्रुटि को क्या कहा जाता है, क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा नंबर है यादृच्छिक त्रुटि। इसमें क्या कहा, यदि कोई मापनकर्ता किसी भौतिक राशि की माप कई बार लेता है और प्रत्येक बार पाठ्यांक अलग अलग प्राप्त होता है, तो इस त्रुटि को क्या कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है ना। इसका कोई खास कारण नहीं होता, ये धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है। यदि वास्तविक से ज़्यादा तो धनात्मक, वास्तविक से कम तो ऋणात्मक। फिर है निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, यानी किसी भौतिक, अब देखिए थोड़ा इसमें ये बता दें, यादृच्छिक, यदि कोई मापनकर्ता किसी भौतिक राशि की माप कई बार लेता है और प्रत्येक बार पाठ्यांक अलग अलग प्राप्त होता है, तो इस त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। इसके निवारण के लिए, मतलब इसका शुद्ध मान लाने के लिए भौतिक राशि को कई बार माप कर उसका मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना। इसके निवारण के लिए भौतिक राशि को कई बार माप कर उसका मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। मान लिया किसी राशि को n बार मापने पर प्राप्त पाठ्यांक
x1 x2 x3 डैश डैश xn है, तो वास्तविक माप x मीन बराबर ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश xn अपान n, ठीक है ना। x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश ये xn ये लिखा जाता है, ठीक है ना। इसी को चाहे तो सिग्मा यानी x मीन बराबर सिग्मा x आई यानी आई का मान 1 से n तक बटे n ये लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये होता है, तो ये तो यादृच्छिक त्रुटि की हुई बात हुई। अब फिर हमने क्या कहा, निरपेक्ष त्रुटि। क्या कहा, निरपेक्ष त्रुटि। तीसरा नंबर निरपेक्ष त्रुटि है ना। किसी भौतिक राशि के वास्तविक माप एवं व्यक्तिगत माप का अंतर निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। मान लिया किसी भौतिक राशि को n बार मापने पर प्राप्त पाठ्यांक x1 x2 x3 डैश डैश xn है, तो वास्तविक माप x मीन बराबर तो वो होगा ही x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश xn बटे n, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, प्रत्येक प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि, प्रत्येक प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि। हमने कहा ये वास्तविक मान मिल गया और ये क्या है, व्यक्तिगत माप हैं, तो निरपेक्ष त्रुटि निकालना है तो इसमें इसको घटाते जाइए, ठीक है ना। निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है, इसे डेल्टा x से दर्शाते हैं, ये भी लिख लीजिए, ठीक है ना। तो प्रत्येक प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि, तो डेल्टा x1 बराबर x मीन माइनस x1, यानी हर बार यानी इसको इससे हर एक को घटाते जाना है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, ठीक है ना। डेल x2 निकालेंगे तो x मीन माइनस x2, डेल x3 निकाले डेल्टा x3 तो x मीन माइनस x3 है ना, ऐसे निकालते जाएंगे। डेल xn इक्वल टू x मीन माइनस xn, ठीक है ना, ये रहा। और मध्यमान निरपेक्ष त्रुटि निकालना हो, मध्यमान निरपेक्ष त्रुटि, तो डेल x बराबर डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डेल x3 प्लस डैश डैश डेल xn बटे n कर दीजिए, तो ये हो जाए मध्यमान निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है ना। ये हो गया। अब आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है। आपेक्षिक त्रुटि को हमने बताया है कि निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक माप का अनुपात, आपेक्षिक त्रुटि चौथे नंबर में। आपेक्षिक त्रुटि, इसमें क्या होगा, वास्तविक यानी निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक माप के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं।
इसे डेल एक्स से दर्शाते हैं, यानी डेल एक्स बराबर डेल एक्स अपान डेल एक्स बराबर डेल्टा एक्स बटे एक्स मीन ये। और चौथा है पाँचवा प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त कर दिया जाता है तो उसे आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। कहीं कहीं इतने भर लिखा रहता है, और वैसे पूरा नाम है आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि, यानी डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा एक्स डेल एक्स बराबर डेल्टा एक्स बटे एक्स मीन इंटू 100%। ये तो ये इसको अपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि यहाँ पर कहेंगे, और ये केवल अपेक्षिक त्रुटि है, इसी को 100% में व्यक्त कर दिया गया ये, ठीक है ना। तो इसकी प्रकार की और आगे के लिए आगे आपको बता दें, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेगा अगले लेक्चर में, वो है त्रुटि का संयोजन। यदि आपको उसको जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वो वीडियो आपके सामने कब मिलेगा। और ये अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर सकते हैं, यदि आपको ये लगे कि हाँ सर का पढ़ाया हुआ बहुत कुछ आपके काम का है, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे को शेयर करें। थैंक यू।